मणि माणिक सुखता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिरि सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभि अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शक ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वजह थकावट रामचरित रूपी सरोवर उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृति जन मुनुगाना, सिर धुनि सिर गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धून कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसमें अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।